हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज से अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मैंने बताया भी था, मैंने कहा था एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट भी करेंगे, वो है इतिहास। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री की अपन शुरुआत कर रहे हैं। नया सब्जेक्ट है, नई उमंग के साथ। ठीक, और इसमें अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, इसमें अपन एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंशियंट में अपना वो पाषाण काल भी आ जाता है। ठीक, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। ठीक है, लेकिन अपन क्या सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करें, वहां से क्या नॉलेज के लिए अपन उसे पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या क्वेश्चन वहां से कम बनते हैं, इसलिए हाँ मेंस में बन सकते हैं, बट अपन को क्या प्री के हिसाब से भी पढ़ना है। ठीक है, तो नया सब्जेक्ट क्या है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना, मतलब वो होता क्या है। जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उसका मतलब क्या है। ऐसे ही इतिहास का मतलब क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास है क्या। तो इतिहास नॉर्मली कहा जाता है, ठीक है, कि अतीत का अध्ययन, बीते हुए कल का अध्ययन। ठीक है, भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन, ये कहलाता है इतिहास। ठीक, तो अतीत का अध्ययन कहने से इतिहास की परिभाषा कंप्लीट हो जाती है, नहीं। अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, ठीक, उसे बोलते हैं इतिहास। ठीक, जैसे आज कोई घटना नहीं घटी है, आज नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं हुआ है इम्पोर्टेंट, कुछ घटना नहीं घटी, तो कल के लिए आज की जो आज का दिन है वो अतीत हो जाएगा, लेकिन वो इतिहास तो नहीं होगा। ठीक है, इतिहास का मतलब कि अतीत में घटी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो सदियों तक उनकी चर्चा की जाए, उन्हें याद किया जाए, वो कहलाता है इतिहास। ठीक है, जैसे आज कोई इम्पोर्टेंट घटना घट जाए, कुछ हो जाए, या कुछ ऐसा इतिहास रच दिया जाए, ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इतिहास। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण घटना घटी। अब जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 14 जुलाई को, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, तो वो क्या है, 15 जुलाई से वो क्या बन जाएगा, एक हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटना है। चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, वो भी एक अपने आप में हिस्ट्री बन चुका है। तो ये चीजें जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो होता है इतिहास अतीत में। ठीक है, ये होती है नॉर्मल परिभाषा, जिसे अपन बोलते हैं अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, लेकिन अतीत का अध्ययन भी है, लेकिन साथ में एक जीवंत विषय भी है, एक जिंदा विषय भी है। भले ही अपन इसमें भूतकाल की बातों का, अतीत की बातों का अध्ययन करते हो, लेकिन यह एक जीवंत विषय है, लिविंग सब्जेक्ट है, इसको ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ सिर्फ भूतकाल में पढ़ते हैं, लेकिन उसे अपन ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये अभी चल रहा है, ये सब अभी हो रहा है। ठीक है, एक जीवंत विषय की तरह, इसीलिए इसे एक जीवंत विषय ही बोला जाता है, हिस्ट्री, याद रखना। ठीक है, और इतिहास क्या है, एक डायलॉग है, एक ब्रिज बोल सकते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच का। ठीक है, जो भूतकाल है और प्रेजेंट है, जो आज, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक डायलॉग है, जिससे क्या किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर को अच्छा किया जा सकता है। वर्तमान और अतीत के बीच का जो डायलॉग है, वो इतिहास है। कब इतिहास बन जाएगा, वो जिससे कि भविष्य क्या किया जाए, अच्छा किया जाए, भविष्य को अच्छा बनाया जाए। ये एक इतिहास का एक और परिभाषा है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा कहीं मिलेगी। ठीक, तो ये याद रखना, ये इतिहास से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना कि क्या है इतिहास। ठीक है, अपन भविष्य को तभी सुधार सकते हैं कि अपन ने भूतकाल में क्या किया है, क्या गलतियां की। ठीक है, पास्ट में क्या गलतियां की, तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक डायलॉग है इतिहास, जिससे क्या होगा, भविष्य को अच्छा किया जा सकता है, फ्यूचर को अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इतिहास। अब भारतीय इतिहास में क्या पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। उसमें अपन क्या सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करें। ठीक, इसमें अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, यहाँ से ही जितने भी प्री में क्वेश्चन बनते हैं, और अदर स्टेट की पीएससी हो या कोई अदर बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का है, तो यहाँ से अपनी हिस्ट्री प्राचीन से यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता, इसको अपन समझते हैं, इसकी खोज कब हुई, कैसे ये नाम आया, क्या हुआ। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज क्या है, सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन,
ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही थी। मात्र इन्होंने क्या कहा, एक बात कही थी कि यहाँ पर एक सभ्यता हो सकती है, क्योंकि ये खोज कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या किया, हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही। ठीक है, लेकिन उनकी बात को, जैसे ये दबा हुआ है, उनकी बात को भी दबा दिया गया। मतलब कुछ ऐसा उन्होंने कुछ खोज करके नहीं दिखाया कि जिससे ऐसे लगे कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, 1856 में, यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक, याद रखना, कराची से लाहौर तक क्या है, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय सभ्यता के साक्ष्य होने के कुछ प्रभाव मिले। ठीक है, उस टाइम पे कौन लोग थे, जेम्स विलियम और बर्टन बंधु, ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाते समय इनको सभ्यता के साक्ष्य होने का प्रभाव दिया। यहाँ पर इन्होंने खुदाई की, तो मतलब खुदाई तो वो रेल की कर रहे थे, पटरी बिछा रहे, तो वहां पे कुछ मिला इनको, ईंटें वगैरह या, ठीक, तो यहाँ पर कुछ मिला, यहाँ से उनकी उमंग ज्यादा जाएगी। क्योंकि 1826 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने बस बात कही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब चल रहा है, लाइन बिछ रही है, तो खुदाई भी हो रही होगी, तो वहां से ईंटें वगैरह मिलने के साक्ष्य मिले, तो वहां से ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी या कुछ। ठीक, तो जेम्स विलियम और बर्टन बंधु, ये याद रखना। ठीक है, और कनिंगम भी थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, उन्होंने भी 1853, मैंने लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, 1853 से 1873 तक वो भी एक्टिव रहे इस एरिया में। ठीक, उन्होंने भी खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इतने सफल नहीं रहे। ठीक है, लेकिन 1921 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये याद रखना। ठीक है, 1921 याद रखना, इसके अध्यक्ष थे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जॉन मार्शल। ठीक है, ये याद रखना, उनके निर्देशन में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो क्रमशः दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों लोगों ने खोज की। किसकी, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की। तो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। ठीक है, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, याद रखना। 1921 में हड़प्पा की, और 1921 और 22 में ही एक ही टाइम था, थोड़ा अंतर था बस, मोहनजोदड़ो की, राखलदास बनर्जी। ये इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ये भी पूछा जा सकता है। कौन थे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, तो वो थे जॉन मार्शल अध्यक्ष, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, अब इसका नाम कैसे पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता या कैसे। ठीक है, तो ये इसको नामकरण थोड़ा समझते, इसे क्या क्या बोलते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता भी बोलते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, और प्रथम नगरीयकरण सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, या प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो, सिंधु सरस्वती क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी और सरस्वती की नदी के आसपास की थी। ठीक है, क्योंकि जो सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है, वो उस टाइम पे थी। तो सिंधु और सरस्वती के आसपास होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांसे का प्रयोग हुआ है इस सभ्यता में भरपूर मात्रा में। ठीक है, यहाँ के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता बोलना बिल्कुल उचित है, क्योंकि, लेकिन ज्ञात प्रथम नगरीय सभ्यता बोलेंगे अपन इसको, ज्ञात प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि अभी तक जितनी भी अपन ने सभ्यता खोजी है, जितनी भी है, उसमें प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। शायद भविष्य में और खोजे हो, तो उसका टाइम पीरियड इससे भी पुराना हो और वो नगरीय हो, इसीलिए कह सकते हैं प्रथम ज्ञात प्रथम नगरीय या प्रथम ज्ञात नगरीय सभ्यता बोल सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, इसलिए इसे बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता बोलते हैं। सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंधु के आसपास थी, सिंधु नदी के आसपास, इसलिए बोलते हैं सिंधु सभ्यता नदी। और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें सबसे पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा ही था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और यही सबसे प्रयुक्त शब्द है आज के हिस्ट्री में कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता उससे भी सही है, क्योंकि जो स्थल खोजा जाता है, ठीक है, आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और जो भी सर्वे होते हैं आर्कोलॉजिक, उसमें ऐसा कहा गया कि जो स्थल पहले खोजा जाएगा उसी के नाम पे वो चीज होगी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता से बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक, याद रखना। अब देखो, जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा हो पीडीएफ में, तो मैं बोल रहा हूँ, तो वहां से अपन नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने
इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो जॉन मार्शल। ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, मैंने बताया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले खोज किस स्थल की हुई थी, हड़प्पा, याद रखना, ठीक। आगे देखो, अब उद्भव क्या हुआ, कहाँ से है सिंधु घाटी शब्द, मतलब कहाँ से आए, कैसे, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने क्या कहा, मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड कैमर, ये इंपोर्टेंट जो इतिहासकार हैं वेस्टर्न, उन्होंने कहा है कि इराक में जो स्थित है मेसोपोटामिया और सुमेरियाई प्रभाव से इसे बोलते हैं कि इनका उद्भव यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव यहाँ से हुआ है। जो मेसोपोटामिया की सुमेरियाई जो सभ्यता है वहां से हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, ऐसा इन लोगों का मानना है। मत क्या दिया इन्होंने, मत दिया कि एक समान अन्न भंडारण प्रणाली, क्योंकि एक समान अन्न भंडारण प्रणाली मिली है तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी है और मेसोपोटामिया। लेकिन एक फैक्ट के अनुसार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये वहीं के लोग हैं, वहीं से आए हैं मेसोपोटामिया से, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत असमानता है, समानता एक दो है लेकिन बहुत असमानता है भी, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, अपना मत दिया है, ठीक। रोमिला थापर इतिहासकार हैं, ठीक है, और फेयर सर्विस, इन्होंने बताया कि ईरानी बलूची संस्कृति के विकास से सिंधु घाटी सभ्यता का वो हुआ है, विकास हुआ है, मतलब वहां से आए हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। क्योंकि वहां भी कुछ समानताएं मिली हैं, जैसे बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना गुंडई तथा सिंध की आमरी व कोटदीजी के प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का उदय होता है। इनका मानना है कि उस एरिया में, गांव वाला एरिया, यानी कि प्राक प्राक का मतलब क्या होता है, प्राक हड़प्पन मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले वो लोग गांव वगैरह में रहते, तब आगे डेवलप्ड होके वो नगर में कन्वर्ट हुए। ऐसा इनका मानना है कि जो बलूचिस्तान की और ईरान की सभ्यता वो भी ऐसे ही थी, पहले गांव से लोग थे फिर वो नगर में कन्वर्ट हुए, उसी का इन्होंने मत दिया है, इसीलिए बोलते हैं कि वहां से आए, ऐसा इन लोगों को मानना है, ठीक। और देखो, एक है अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल और ब्रिजेट ऑलचिन, इन लोगों ने बोला है कि देशी प्रभाव से, और जो सर्वाधिक मान्य मत है कि ये कहीं विदेश के नहीं है, देश के ही हैं अपने, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ठीक। तो इनके प्रभाव यही माना जाता है आजकल, ठीक है। तो अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल, इन्होंने क्या बताया कि घोष ने बीकानेर क्षेत्र में चौथी संस्कृति की खोज कर इस ग्रामीण संस्कृति से नगरीकृत सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का सर्वाधिक मान्य मत बताया। जैसे रोमिला थापर ने ईरान का बताया, तो इन्होंने बताया कि बीकानेर जो क्षेत्र है वहां से सौदी संस्कृति खोज कर ग्रामीण संस्कृति, मतलब वहां पर ग्रामीण लोग रहते थे, पहले ग्रामीण संस्कृति थी वहां पे, ठीक है, वही धीरे धीरे क्या नगर में कन्वर्ट हुई, ऐसा इनका मानना है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, पहले ग्रामीण थी, फिर इन्होंने अपने आप को डेवलप्ड किया, और ये अपने इंडिया में है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वाला पूरा एरिया सिंधु घाटी सभ्यता में आता है। तो इन्होंने बताया कि यहीं से थे, क्योंकि बीकानेर का जो क्षेत्र है वो ऐसे ही था सिंधु घाटी सभ्यता की तरह, पहले ग्रामीण फिर नगरी, ठीक। तो यही मत सबसे सर्वाधिक मान्य मत है, याद रखना, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एमपीपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं 3 मार्कर 5 मार्कर, वो यहाँ से कंप्लीट भी हो जाए, कोई उसमें ज्यादा पॉइंट नहीं लिखने पड़ते, ठीक है। तो उद्भव पूछा जा सकता है, तो ऐसे लिख भी सकते हैं अपन मार्ट व्हीलर के अनुसार, ठीक है, रोमिला थापर के अनुसार, और आज प्रेजेंट में क्या मत है उसका कारण बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अपन क्या प्री का चल ही रहा है, मेंस के 3 मार्कर 5 मार्कर भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अपना 11 नंबर का रहता है, 11 मार्क का, उसके लिए अपन मेंस जब पढ़ाएंगे तब अपन समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से 3 और 5 भी कंप्लीट होते चलेंगे साथ में, याद रखना। आगे देखो, काल निर्धारण, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्री में ही बनता है, मेंस में भी बनता है, ठीक है। लेकिन अब काल निर्धारण क्या है, इसका कोई डिफाइन नहीं है, इसीलिए अलग अलग विचार है, इसलिए क्वेश्चन प्री में कम बनते हैं, क्योंकि जिस चीज में मतभेद होता है वहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन अपन को समझना है, ठीक। काल निर्धारण क्या है, जॉन मार्शल के अनुसार क्या है, 3250 से 2750, ये इनके अनुसार क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की टाइम पीरियड है, ठीक, जॉन मार्शल। और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार है 2500 से 1500 ईसा, ठीक, इन्होंने ये बताया।
और एनसीईआरटी जो रामशरण शर्मा या एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी उसके अनुसार क्या है 2500 से 18 ईसा ये है इसकी, ठीक। और कार्बन 14 के अनुसार साइंटिफिक तरीके से कार्बन 14 के अनुसार इसका टाइम पीरियड है 2500 से 27 ईसा पूर्व, ठीक। तो ये याद रखना। और सबसे उपयुक्त यही है कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के अनुसार, और अगर ज्यादा और हो तो एनसीईआरटी का जो है डेटा हो, ठीक। तो ये याद रखना 2500 से 1800 या 2500 से 1700, ठीक। ये दोनों हैं महत्वपूर्ण। यहाँ से क्या है इन दोनों को साइंटिफिक तो माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है बुक्स में 2500 से 1800 और कार्बन 14 के अंदर 2500 1700 ये भी लिखा रहता है। दोनों बुक में दोनों टाइम पीरियड लिखे रहते हैं, इसलिए इनमें मतभेद रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्री में तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो ये इनका टाइम पीरियड तो याद रखना, ठीक। ये इनका काल निर्धारण है। आगे क्या है देखो, अब प्राक हड़प्पा स्थल है कुछ। प्राक हड़प्पा स्थल मतलब मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के कुछ, मतलब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम स्थिति पे नहीं थी, विकसित नहीं थी, उससे पहले कुछ एरिया थे जैसे मुंडिगा, कुल्ली, नाल, कालीबंगा, वनावली। ये क्या है प्राक हड़प्पाई स्थल है, ठीक है। और हड़प्पा काली स्थल में जैसे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, और जितने प्रेजेंट में इम्पोर्टेंट अपन करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है हड़प्पा कालीन जो अपने हैं, ठीक है। राखी गढ़ी है, ये सब मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा कालीन जो अपने चरम स्थिति पे थी, हड़प्पा नगरीय स्थिति में थी उस टाइम की। और हड़प्पा उत्तर मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक है। उसके बाद उसके पतन होने लगा उसका पतन। तो उसके बाद के स्थल कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात में स्थित रोजदी व रंगपुर, ये क्या है हड़प्पा काल के बाद के स्थल है, ठीक है। जब हड़प्पा का बिना वो होने लगा, विघटन होने लगा, ठीक है, वो सब। तो ये याद रखना, ठीक। इसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, अपन को क्या है बस अपन को नॉलेज के हिसाब से याद रखना। तो पूछा जा सकता है जैसे मेंस में मैंने बताया, तो ये याद रखना, ठीक। तो टाइम पीरियड याद रखना ये दोनों एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व, और कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे देखो, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है ये भी अपन को समझना है। तो विस्तार क्या है, उत्तर उत्तर में कहाँ पर इसका सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट क्या है, उत्तरी कौन सा है मांडा। मांडा कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, याद रखना। मांडा या मांडा दोनों भी नाम अपन बोल सकते हैं। किस नदी पर है, चिनाब नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, तो मांडा। जगह पूछी जाए जम्मू कश्मीर, नदी पूछी जाए चिनाब नदी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं प्री में, ठीक है। और मेंस में भी लिखने को आ जाए कि विस्तार बताइए, तो ये अपन 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 मार्क है 5 मार्क का, कितनी लंबाई है, किस आकार की है, ये सब ऐसे बन जाते, ठीक है। और सबसे उत्तरी आलमगीरपुर यूपी में, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे उत्तरी, तो सॉरी सबसे पूर्वी तो आलमगीरपुर कहाँ पर, यूपी के मेरठ में। किस नदी के पास, हिंडन नदी के पास। ये याद रखना, नदियां याद रखना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। सबसे दक्षिण दायमाबाद कहाँ पर है, अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक। किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर, याद रखना। सबसे पश्चिमी हो जाएगा सुक्का गेंडोर, कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में आ जाए, ठीक है। और किस नदी के पास है, दास्क नदी के पास। ये इसका विस्तार है। पूछा जाता सीधा सीधा फैक्ट बन जाता कहाँ पर है, किस नदी पर है, इसलिए इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इसका आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का अपन जब उसको कनेक्ट करेंगे, इस एरिया को अपन ज्वाइंट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे, तो उसका आकार त्रिभुजाकार बन के निकलता है, ये याद रखना, ठीक है। मुझे यहाँ पर पिक्चर डालनी थी लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, याद रखना, ठीक। सीधा सीधा फैक्ट पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, लगभग तो त्रिभुजाकार। फिर इसका पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है। अपन को बस नॉर्मल याद रखना, क्वेश्चन ऐसा बनेगा क्योंकि लगभग है तो अपन इसको याद नहीं रखेंगे, तो नॉर्मल बस वैसे ही समझ लो। और उत्तर से दक्षिण 1400, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा अपना 1400, ठीक, 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम हो जाएगा 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा वैसे नॉलेज के लिए अपना समझ के रखना। आगे देखो,
स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये याद रखना। किसने कहा है जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को? स्टुअर्ट पिगट। ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि जुड़वा राजधानी किन दो शहरों को बोलते हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। किसने बोला? स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया। ठीक, तो आज अपन ने क्या समझा? आज अपन ने इसका ओवरव्यू देखा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, क्या इसका नामकरण है, कहाँ से आया, उद्भव क्या हुआ है, इसका विस्तार कहाँ पर है, ये सब चीज अपन ने आज समझी। काल निर्धारण देखा, उद्भव देखा अपन ने, नामकरण देखा। ठीक है, और कहाँ से इसकी खोज हुई है, कैसा हुआ है, ये अपन ने समझा। ठीक, और अब अपन क्या है, इसके महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, ठीक है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, तो इनको अपन समझेंगे, इनमें डिटेल समझेंगे क्या क्या फैक्ट है इनमें, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण शहरों के बाद फैक्ट, फिर क्या अपन समझेंगे, फिर इनमें समझेंगे इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इनका सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक स्थिति की, आर्थिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन कैसा था, वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, प्री में भी बन जाते हैं और मेंस में भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसको ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, जिससे कि प्री और 3 और 5 मार्कर बन जाए। ठीक है, क्योंकि 11 मार्कर के लिए अपन को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, अपन क्या प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या 3 और 5 के कंप्लीट हो जाएंगे, तो अपन समझ लेंगे। ठीक है, तो ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं इसका ओवरव्यू। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कैसे इसका विस्तार हुआ है, ये सब चीजें क्या है अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में अपन क्या है, इसके शहर में जो शहर है उनको समझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।